चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर टकराव की आशंका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। वो अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को अपनी जिद से दबाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन लगातार समुद्र में अपना ठिकाने बनाकर दुनिया को, खासकर अमेरिका को आंख दिखा रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में इतना डूब गया है कि उसे अमेरिका की चेतावनी भी नजर नहीं आ रही। दरअसल अमेरिका ने फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों का समर्थन और इन देशों की मदद के लिए अपनी सेना भेजकर चीन को रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चीन है मानने को तैयार नहीं। दरअसल ड्रैगन अपने घमंड में इतना चूर हो गया है कि उसे अपने सामने नजर नहीं आ रहा है, अमेरिका भी नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर जंग का मैदान जरूर बनेगा। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वक्त ने बढ़ते इस तनाव को सींचकर बारूद बना दिया है। अब बात सिर्फ व्यापार और बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सेना, नई तकनीक, समुद्री रास्तों पर पकड़ और अलग अलग देशों पर असर जमाने की होड़ भी शामिल हो गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र इस पूरे तनाव का केंद्र बन गया है, क्योंकि दुनिया का बड़ा व्यापार, तेल ऊर्जा की सप्लाई और समुद्री रास्ते यहीं से गुजरते हैं। दोनों देशों की बढ़ती गतिविधियां और सैन्य तैयारियां इस इलाके को लगातार तनावपूर्ण बना रही हैं। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा और खतरनाक हॉटस्पॉट ताइवान है। चीन साफ मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और उसे राजनीतिक और सैन्य मदद देता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां बार बार सैन्य अभ्यास होते हैं, हथियारों की सप्लाई बढ़ रही है और समुद्री इलाकों में भी हलचल तेज है। ताइवान स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि नए शीत युद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है, जहां जरा सी भी गलती बड़े टकराव की वजह बन सकती है। चीन अमेरिका के बीच टकराव। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है। चीन कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने कार्ड और ऑकस मजबूत किया। चीन पर अमेरिका कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा है। चीन पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका दबाव बनाना चाहता है। चीन भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा रहा है। AI, 5G और सेमीकंडक्टर को लेकर चीन अमेरिका में होड़ मची है। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका और चाइना आमने सामने खड़े हैं। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में कब्जा कर रहा है। ऐसे में फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखने के लिए अपनी नौसेना को तैनात किया हुआ है।
इस वजह से यहां बार बार नौसैनिक टकराव और तनाव की घटनाएं सामने आती हैं। समुद्र में चीन के कब्जे से जापान समेत कई एशियाई देशों में भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कंट्रोल करने की रणनीति अपना रहा है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, इसलिए ताइवान को चीन के साथ मिलना चाहिए। चीन कई बार कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान का खुलकर समर्थन करता है। अमेरिका ताइवान को आधुनिक हथियार, सैन्य प्रशिक्षण और बाकी मदद देता है, जिससे वह अपनी सुरक्षा मजबूत रख सके। यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील और खतरनाक विवाद बन गया है। जब भी चीन ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास करता है या लड़ाकू विमान भेजता है, अमेरिका भी अपनी नौसेना और सैन्य मौजूदगी बढ़ा देती है। इसे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ जाता है। जानकारों का मानना है कि अगर ताइवान को लेकर कोई बड़ी घटना होती है तो ये अमेरिका और चीन के बीच सीधे सैन्य टकराव का कारण बन सकता है। दक्षिण चीन सागर पर टकराव क्यों? विशाल प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। चीन के आक्रामक 9 डैश लाइन की विस्तारवादी दावे हैं। चीन 9 डैश लाइन के जरिए अपना क्षेत्र मानता है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना कंट्रोल चाहता है। कुल समुद्री व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा इसी सागर से होकर गुजरता है। 2016 में पीसीए ने UNCLOS यानी कि यूनक्लॉस के तहत चीन के दावे खारिज किए। अमेरिका खुले मन से फिलीपींस जैसे देशों का समर्थन करता है। दक्षिण चीन सागर में विवादों की असली वजह चीन का ऐतिहासिक दावा भी है, जिसे आमतौर पर 9 डैश लाइन कहा जाता है। यह रेखा चीन के नक्शे में 1940 से दिखती है और समय समय पर बदलती भी रहती है। यह रेखा समुद्री सीमाओं का वैध कानूनी आधार साबित नहीं कर पाई। 2013 से 2016 में फिलीपींस ने पीसीए के जरिए मामला उठाया। 12 जुलाई 2016 को ट्रिब्यूनल ने कहा कि 9 डैश लाइन के आधार पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार UNCLOS के तहत सही नहीं है। हालांकि चीन ने उस निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया। शोल समुद्र क्या है? समुद्र में क्या गहराई वाला हिस्सा होता है? पानी के नीचे रेत, कोरल या चट्टानें होती हैं। जहाज अक्सर इनसे टकराकर फंस सकते हैं। समुद्री नेविगेशन में खतरनाक क्षेत्र माना जाता है।
दक्षिण चीन सागर में चीन इन्हीं शेल्स को लेकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा है। उसने कई जगहों पर रेत और निर्माण सामग्री डालकर कृत्रिम द्वीप बना दिया है। इन द्वीपों पर चीन ने हवाई पट्टियां, रडार स्टेशन, बंदरगाह और मिसाइल सिस्टम तक तैनात कर दिए हैं। इससे उसे पूरे इलाके पर नजर रखने और अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिलती है। मिस्चीफ रीफ और फायरी क्रॉस रीफ को 2014 के बाद बड़े सैन्य ठिकानों में बदल दिया। पीसीए का कहना है कि मिस्चीफ रीफ और सेकेंड थॉम्स शेल फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में आते हैं, लेकिन चीन ने इस फैसले को नहीं माना। आलोचकों का कहना है कि चीन धीरे धीरे जमीन पर वास्तविक नियंत्रण बनाकर अपने समुद्री दावों को मजबूत करने की कोशिश करता है। एक और चीन अपनी विस्तारवादी नीति में इतना चूर हो गया कि वो अपने खिलाफ किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर उस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है जो उसके विस्तार और समुद्र में कब्जे को रोकता है या विरोध करता है। ऐसे में अमेरिका ने चीन के खिलाफ खड़े होकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल अमेरिका ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ खड़े देशों के साथ देकर चीन को मैसेज दिया है कि अगर उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो उसका मुकाबला अमेरिका से हो सकता है। इसके बावजूद चीन लगातार दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा कर रहा है। चीन के इस हट को लेकर टेंशन बढ़ गई है। दुनिया को आभास हो चला है कि कहीं यह तनाव आगे चलकर युद्ध का रूप न ले ले। अगर ऐसा हुआ तो चाइना अमेरिका के बीच यह युद्ध बेहद विनाशकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।